Assalamu alaikum. Hi everyone. So in the previous video we have discussed about the thyroid hormone. तो T3 तो एक अगर क्विक रिव्यू हम ले तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास मोस्टली T4 को सिक्रेट करता है 94%, लेकिन मोर पोटेंट जो हार्मोन होता है वो T3 होता है। दोनों हार्मोन्स जो होते हैं मेनली बाइंड करते हैं ग्लोबुलिन के साथ और लेस कॉमनली मतलब लेस जो होता है लेस क्वांटिटी में बाइंड करते हैं प्री एल्ब्यूमिन के साथ और एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड को देखें, जो थायराइड सेल्स होते हैं इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन में सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर पंप होता है जो कि सोडियम 2 सोडियम और 1 आयोडाइड को एट अ टाइम इनसाइड द थायराइड सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें एपिकल मेम्ब्रेन की बात करें थायराइड सेल की, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पंप होता है क्लोराइड आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्ट। वो हमारे पास क्या था, सिम्पोर्टर पंप था और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट पंप है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम पेंट्रिन होता है। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो जब हमारे पास यहाँ से आयोडाइड अब एंटर हो चुका है और थायरोग्लोबुलिन भी यहाँ पे कोलॉइड में प्रेजेंट है। अब आयोडाइड के साथ मज़ीद क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो आयोडाइड एंटर हुआ है कोलॉइड में, उस आयोडाइड के ऑक्सीडेशन होके आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन कौन सा एंजाइम करवाता है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम करवाता है। ठीक है, अब आइए ऑक्सीडेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अच्छा एक और उस स्टेप के बारे में बताना भूल गई, आयोडाइड ट्रैपिंग क्या होगी। आयोडाइड जब सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर पंप जो होगा आयोडाइड को इनसाइड ऑफ थायराइड सेल्स भेजेगा, तो उसे हम आयोडाइड ट्रैपिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थायराइड सेल्स में क्या होगा, आयोडाइड स्टोर हो रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयोडाइड ट्रैपिंग कहेंगे। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन हो गई है आयोडाइड की, आयोडीन में ऑक्सीडेशन हो जाएगी थ्रू पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो आयोडीन हमारे पास बना है, अगर थायरोग्लोबुलिन जो होता है थायरोग्लोबुलिन उसमें अबाउट 70 टायरोसिन होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इन सब की आयोडीनेशन होनी होती है। इस आयोडीनेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स की आयोडीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन। इन ऑर्गेनिफिकेशन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे पास आयोडीन प्रोड्यूस हुआ होता है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसके बाद हमारे पास थायराइड हार्मोन्स बनेंगे। अब क्या हो गया है कि टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के साथ आयोडीन कंबाइन हो गया, मतलब उनकी आयोडीनेशन हो गई है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स में हमारे पास क्या होगा कि पहले जो होंगे अगर एक आयोडीन जो होगा वो टायरोसिन के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो हम क्या बनाएगा, मोनो आयोडोटायरोसिन। जब 2 हाइड्रोजन एक टायरोसिन के साथ कंबाइन होंगे तो उसे क्या कहेंगे, डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट में कंबाइन होंगे। जब हमारे पास
जब हमारे पास एक मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस 2 डाई आयोडोटायरोसिन कंबाइन होंगे तो वो हमें क्या देंगे, T3। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास 2 डाई आयोडोटायरोसिन कंबाइन होंगे तो वो T4 देंगे। ठीक है, और इसी तरह जब 2 डाई आयोडोटायरोसिन प्लस 1 मोनो आयोडोटायरोसिन कंबाइन होगा तो हमें रिवर्स R3 देंगे, T3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हार्मोन्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अब रिवर्स T3 में और T3 में क्या डिफरेंस है। जब 1 मोनो आयोडोटायरोसिन 2 डाई आयोडोटायरोसिन के साथ कंबाइन हुआ तो T3 बना था। अब इसी को उल्टा कर लें, जब 2 डाई आयोडोटायरोसिन 1 मोनो आयोडोटायरोसिन के साथ कंबाइन हुआ है तो T3 का हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। T3 जो होता है ये हमारे पास नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन बींग्स में, ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि अब ये हार्मोन्स तो हमारे पास बन गए हैं, ये थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच हैं और कोलॉइड में हमारे पास स्टोर हैं। अब ये ब्लड में रिलीज़ कैसे होंगे, ये ब्लड में अब इस तरह रिलीज़ होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हार्मोन्स हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच है और यहाँ पे स्टोर हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यही जो थायराइड सेल्स होते हैं एपिकल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे क्या करेंगे, सोडोपोडाज मतलब सोडोपोडिया यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो थायरोग्लोबुलिन होगा और साथ में हार्मोन्स होंगे उनके अराउंड एक ऐसे वेसिकल बना देंगे और इसको इधर अंदर अपने पास ले आएंगे। ठीक है, उस वो वेसिकल क्या होगा, पिनोसाइटिक वेसिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो गए, लाइसोजाइम प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, वो इसी के अंदर क्या करेंगे, लाइसोजाइम अपने डाइजेस्टिव जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो इस वेसिकल के अंदर सिक्रीट कर देंगे जिसकी वजह से डाइजेस्टिव वेसिकल बन जाएगा। अब वही डाइजेस्टिव वेसिकल के अंदर जो लाइसोजाइम का एक मेन एंजाइम होगा वो प्रोटीएसिस होगा। वो प्रोटीएसिस क्या करेगा कि थायरोग्लोबुलिन को हार्मोन से सेपरेट कर देगा और T3 और T4 हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, वो T3 और T4 जो होंगे वो बेसल मेम्ब्रेन के थ्रू फिर से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में।